बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर ठेठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। नित नई साजिशों चालाकियों से पर्दे उठ रहे हैं। ऑडियो वीडियो बनाने और दिखाने वाले एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। तो सवालों की भी भरमार है कि आखिर इन बयान हल्फियों, इन ऑडियो टेप से हासिल क्या होगा। कानों में गूंजते सवालों में से एक सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम लीग नून इन मुबैना ऑडियो लीक और बयान हल्फी जैसे सबूतों को एवन फील्ड अपील केस में इस्तेमाल कर सकती है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साबिक सरबराह जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मनसूब ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद जहां मुस्लिम लीग नून की जानिब से एवन फील्ड केस से मुतल्लिका चंद बड़े सबूत सामने आने का दावा किया जा रहा है, वहीं हुकूमत का कहना है कि इस नौइयत के जैली शवाहिद की कोई हकीकत नहीं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्की इदारों और कुछ शख्सियात को बदनाम करना है। इन दावों के बाद ये बहस शुरू हो चुकी है कि क्या मुबैना ऑडियो लीक और बयान हल्फी इस नौइयत के शवाहिद हैं जो अदालत में पेश किए जा सकें, और ये कि आया ये शवाहिद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ जेर समात अपीलों पर असरअंदाज हो पाएंगे। एक संजीदा और अहम सवाल ये भी है कि माजी में इस नौइयत के तनाज़ात और मुबैना शवाहिद सामने आने के बाद क्या मुल्ज़मान को अदालतों से रिलीफ मिल पाया था या नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि वह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साबिक सरबराह जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मनसूब मुबैना ऑडियो और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी जैसे बड़े सबूतों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात एवन फील्ड रेफरेंस अपील केस में अपने हक में इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ऑडियो लीक और बयान हल्फी जैसे मामलात अदलिया और फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं, और चूँकि एवन फील्ड रेफरेंस पर अपील का मामला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, इसलिए इस मामले यानी ऑडियो लीक पर अदालत हुकूमत को जो हुक्म देगी वो उसके मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इतवार की शब फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट से जारी करदा एक ऑडियो में दो अफराद की गुफ्तगू सुनी जा सकती है। गुफ्तगू करने वाले दोनों अफराद अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करते, मगर वो गुफ्तगू के दौरान मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को सुनाई जाने वाली सज़ाओं के लिए दबाव डालने की बात कर रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने खुद से मनसूब इस ऑडियो को जेलसाजी का नतीजा करार दिया है और कहा है कि हो सकता है ये ऑडियो मुख्तलिफ क्लिप्स टोटे जोड़कर बनाई गई हो। मुल्क की और गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए साकिब निसार ने कहा था कि ये सब फैब्रिकेटेड है, मैंने ऐसी कोई बात किसी से नहीं की। दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन की राय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन शहादतों को हाई कोर्ट में ज़ेर समात अपीलों में इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकती है और इन्हें इस मामले में रिलीफ मिलने के भी अमकानात हैं। माजी की ऑडियो लीक्स के किस्से आपको याद तो होंगे कि माजी में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी को SGS कोटेकना केस में 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये सज़ा लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज मलिक मोहम्मद कयूम की क़यादत में बेंच की तरफ से सुनाई गई थी। उन्हीं दिनों में एक ऑडियो टेप सामने आई थी जिसमें मज़कूरा जज के अलावा साबिक वज़ीर आला मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और उस वक्त के एहतसाब कमीशन के चेयरमैन सैफुर रहमान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाने के हवाले से जज पर दबाव डाला जा रहा था। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा और आसिफ अली जरदारी के मुख्तलिफ एहतसाब केसों की वकालत करने वाले
वकील लतीफ़ खान खोसा के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज मलिक क़य्यूम की ऑडियो टेप को इस फैसले के खिलाफ अपील में न सिर्फ बतौर शहादत पेश किया गया था, बल्कि इस ऑडियो टेप को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जहांगीरी की सरबराही में कायम होने वाले 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने भी सुनाया गया था। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा रहे थे। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस अपील की समाअत हुई तो उस वक्त साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से बाहर थीं और उनकी अदम मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत हुई थी। लतीफ़ खान खोसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सज़ा के खिलाफ इस अपील पर एतराज़ लगाया था कि पहले बेनज़ीर को सरेंडर करना पड़ेगा। ताहम रजिस्ट्रार के इन एतराज़ात के खिलाफ उन्होंने अपील दायर की, जिसकी समाअत उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान ने अपने चैम्बर में की थी और उन्होंने इनकी अपील मंजूर कर ली थी। उन्होंने कहा कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मामले को दोबारा समाअत के लिए भेज दिया था और रावलपिंडी की एहतसाब की अदालत ने SGS और कोटेकना केस में आसिफ अली जरदारी को बरी कर दिया था। वाज़ेह रहे कि एहतसाब अदालतें कायम होने से पहले करप्शन के केसों की समाअत हाई कोर्ट में होती थी। लतीफ़ खोसा के मुताबिक इस ऑडियो टेप के मंजरे आम आने के बाद न सिर्फ मलिक क़य्यूम को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा था, बल्कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस राशिद अजीज़ को भी घर जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और कानूनदान अमजद शाह का कहना था कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सजा देने से मुतल्लिक एहतसाब अदालत के जज मलिक अरशद की मुबैना वीडियो सामने आने के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक दरख्वास्त की समाअत पर फैसला देते हुए कहा था कि जो जज इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता और दबाव में आकर कोई फैसला दे दे तो ऐसे शख्स को किसी तौर भी इंसाफ की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं, और ये कि इस तरह की वीडियो आने के बाद आला अदलिया में काम करने वाले जजों के सर शर्म से झुक गए हैं। अमजद शाह का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि उन मुबैना शहादतों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी को एहतसाब अदालतों से मिलने वाली सज़ाओं के खिलाफ अपीलों में इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसे हालात में मुल्ज़िम को रिलीफ मिलने के अमकानात होते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि इस मामले की तहकीकात के लिए एक अलग से कमीशन बनाया जाए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत सदीकी के उन इल्ज़ामात का भी जायज़ा ले जो उन्होंने आला अदलिया में बेंचों की तश्कील से मुतल्लिक लगाए थे। अब जबकि कड़ियाँ मिलाते मिलाते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्हीं सबूतों को अपने हक में इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल एहसान इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से मंसूब इस ऑडियो टेप की वजह से आला अदलिया की साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है, जिसकी तहकीकात की अशद ज़रूरत है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस से मंसूब मुबैना ऑडियो के साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट भी लगी हुई है जो इस ऑडियो टेप के असल होने का सबूत है। उन्होंने दावा किया कि साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा देने से मुतल्लिक ये चौथा सबूत सामने आया है कि किस तरह जजेस को कंट्रोल किया गया। एहसान इकबाल ने सवाल किया कि साबिक जज शौकत सदीकी का बयान, एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना नसीम का बयान हल्फी और अब जस्टिस रिटायर्ड मियां साकिब निसार से मंसूब ऑडियो टेप से बढ़कर और कौन से सबूत दरकार होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी जमात इन सबूतों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
नवाज शरीफ और मरीम नवाज को एवन फील्ड रेफरेंस में मिलने वाली सजाओं के खिलाफ दायर अपीलों में अपने हक में इस्तेमाल करेगी। जनाब, तो ये थी इन बयान हल्फियों और ऑडियो लीक्स की असल हकीकत। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के साबिक जज चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से मंसूब मुबैना ऑडियो टेप से मुतल्लिक अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि अदलिया और फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है और पूरा शरीफ खानदान अदलिया और फौज को मुतनाज़ा बनाने के लिए एक स्कीम पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी नवाज शरीफ और मरीम नवाज की अपील का मामला आगे बढ़ता है, जो कि अब इख्तिताम के करीब है, तो शरीफ खानदान पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस मामले को किसी न किसी तरह मुतनाज़ा बनाया जाए। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इस तरह के जेली बयानात और ऑडियो बेशमूल गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का हलफनामा की हकीकत कुछ नहीं, क्योंकि साकिब निसार इसकी तरदीद कर चुके हैं। सामने वाले इन मुबैना शवाहिद पर हुकूमती कार्रवाई के बारे में बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि चूंकि ये मामला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, अगर इस हवाले से अदालत हुकूमत को जो हुक्म देगी हम उस पर मुकम्मल अमल करेंगे। इस्लामाबाद की तहकीकी सहाफ़त के चैंपियन अहमद नूरानी की ऑडियो लीक का अब तक जो तिया पांचा हो चुका है, उसकी फ्रांसिक का जो हशर मकामी सहाफ़ियों ख़ुसूसन समार टीवी ने किया है, इसके बाद ऑडियो का खेल भी ख़त्म ही समझा जाए। तो हजूर, ये हैं वो सबूत जो मरीम नवाज एवन फील्ड की अपील में जमा कराने जा रही है, या इस जैसे सबूत और बयान हल्फी को नवाज शरीफ की वीज़ा दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करने की भी खबरें हैं। फैसला अब पर है। जेली और नकली बयान हल्फी टोटे जोड़कर बनाई गई ऑडियोज ही वाहिद रास्ता बचा है मरीम नवाज और नून लीग के पास। इस तरह बेचैनी की कैफियत में सियासी और कानूनी महाज पर जो जंग है, इसमें नून लीग ऐसी सड़क पर खड़ी है जिस पर दूर दूर तक किसी के आने और इन्हें ले जाने का इम्कान नज़र नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया।